नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। ट्विटर के बाद मेटा और अब अमेजॉन भी बड़े स्तर पर छटनी करने जा रही है। खबर है कि ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन करीब 10,000 लोगों की छुट्टी कर सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते ही हजारों लोगों की नौकरियां अमेजॉन से चली जाएंगी। कंपनी ने छटनी की वजह पिछली कुछ तिमाहियों में फायदा न होने को बताया है। अमेजॉन को आशंका है कि आर्थिक मंदी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कंपनी को अपने खर्चे कम करने चाहिए। कंपनी ने पिछले हफ्ते ही हायरिंग फ्रीज करने की भी अनाउंसमेंट की थी। कई कर्मचारियों को दूसरी जगह नौकरी खोजने के लिए भी कहा गया था। हालांकि अमेजॉन की तरफ से कम छटनी को लेकर के अब तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया। कंपनी काम करने के लिए कई यूनिट में रोबोट्स के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दे रही है। डिलीवर किए जाने वाले लगभग 3/4 पैकेट इस समय किसी न किसी रोबोटिक सिस्टम से होकर गुजरते हैं। इसे भी कंपनी द्वारा मैन पावर कम करने की मुख्य वजहों में से एक बताया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर टेक कंपनियों पर अचानक ऐसी कौन सी गाज गिर गई जो उन्हें हजारों कर्मचारियों की छटनी करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, और भविष्य में छटनियों का ये दौर थमने वाला है या फिर ये लंबे समय तक जारी रहेगा। इसी सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। ट्विटर, फेसबुक और अमेजॉन के अलावा अमेरिका की एक और सोशल मीडिया कंपनी है स्नैप, जिसके पास 363 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं। उसने भी इसी साल अगस्त में अपने 20% कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया था। जैसे जैसे सोशल मीडिया यूजर्स प्लेटफॉर्म पर बातचीत करने के तरीके को बदलते हैं, कंपनियां नई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके अपने प्रोडक्ट्स में और ज्यादा वैरायटी लाती रहती है। कंपनियों की इसी कवायद का मकसद यूजर्स की संख्या में वृद्धि करने के साथ साथ ऊर्जा और संसाधनों का तर्कसंगत इस्तेमाल करना भी होता है। इसी कड़ी में फेसबुक के मेटावर्स जैसे गतिशील और इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई। इसके वित्त पोषण के लिए कंपनी ने कर्मचारियों को बाहर करने तक का कड़ा फैसला भी ले लिया। दुनिया में हर साल टेक कंपनियां हजारों इंजीनियर्स को नौकरी पर रखती हैं। हर चीज जो हम इंटरनेट पर करते हैं और देखते हैं वो एक कोड से संभव हो पाती है। सोशल मीडिया कंपनियों को अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए हर समय अच्छे कोड्स की जरूरत होती है, और यही वजह है कि वो ऊंची सैलरी पर बाजार में उपलब्ध बेस्ट प्रोग्रामर्स और इंजीनियर्स को नौकरी पर रखते हैं। टेक इंडस्ट्री में ऊंची सैलरी के जॉब्स का यही रहस्य है, लेकिन इस सिक्के का एक नकारात्मक पहलू भी है। एक प्रोग्रामर या कोडर अपने जीवन का बेस्ट कोड सिर्फ एक बार ही लिख पाता है, और यही आईटी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी परेशानी है। एक बार कोई कोड लिख लिया जाता है तो फिर उसके बाद उसे लिखने वाला तकनीकी रूप से कंपनी के लिए काम का नहीं रह जाता, यानी कि वो व्यक्ति गैर जरूरी हो जाता है, और आखिरकार कंपनी को उसे बाहर का रास्ता दिखाना पड़ता है। कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि न्यूरल नेटवर्क यानी कि ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से भविष्य में कोडिंग की प्रक्रिया से मानवों की जरूरत पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। ऐसी मशीनों जिन्हें मानव की तरह कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाएगा, उनके आने के बाद कोडिंग के कामों में इंसानों की जो भूमिका है वो बहुत ही कम हो जाएगी। बीते कुछ महीनों में दुनिया भर की टेक कंपनियों को डिजिटल एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू में भी भारी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 महामारी से पैदा हुई आर्थिक मंदी, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और वैश्विक अस्थिरता के कारण विज्ञापन दाता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने बिजनेस को बढ़ावा देने पर कम खर्च कर रहे हैं और प्रॉफिट को संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्विटर, मेटा, गूगल, एप्पल, स्नैप और माइक्रोसॉफ्ट जैसी सिलिकॉन वैली की दिग्गज कंपनियों ने इस साल मुद्रास्फीति से प्रेरित लागत दबाव, आर्थिक अनिश्चितताएं और बाजार में गिरावट के कारण विज्ञापन का बजट भी बहुत कम कर दिया। उसमें बहुत भारी गिरावट दर्ज हुई। कंपनियों के राजस्व में गिरावट उन यूजर्स के बदलते व्यवहार के बिल्कुल उलट है जो अपनी स्क्रीन पर कोविड महामारी के बाद ज्यादा से ज्यादा वक्त ऑनलाइन बिताते हैं। कोविड ने लोगों को घरों की चार दीवारी तक सीमित कर दिया। हालांकि इस स्थिति का कंपनियों की बैलेंस शीट पर कोई फायदा दिखाई नहीं दिया। बाजार में जारी अनिश्चितताएं और मंदी की आशंकाओं के बीच आईटी कंपनियों में छटनी की खबरें अभी आती ही रहेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
हालांकि फेसबुक के मेटावर्स जैसे नए उत्पादों के आकार ले लेने के बाद निश्चित तौर पर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के आंकड़ों में सुधार जरूर होगा और ऐसा अनुमान भी है कि इससे छंटनियों पर भी विराम लगेगा। जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों ने 4 अक्टूबर को अपने कस्टमर्स को लिखे एक नोट में बताया था कि कुल मिलाकर हमारा मानना है कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का माहौल अभी अस्थिर बना हुआ है, जिसमें हर हफ्ते उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आईटी कंपनियों में हो रही एक के बाद एक छंटनियों पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।